अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान असल टेस्ट मुकाबला शुरू होने से पहले ही एक सवाल सबसे बड़ा बनता जा रहा है। क्या पाकिस्तान इंग्लैंड को उसी की अपनी कंडीशन में ऐसा जवाब दे सकता है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ बाजी का मुकाबला नहीं होगा। ये पाकिस्तान की बैटिंग, बॉलिंग और पाकिस्तान को तीनों का इम्तिहान होगा। पाकिस्तान के सामने एक ऐसी टीम है जो अपने घर में खेलते हुए दबाव डालना चाहती है, लेकिन असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान दबाव में आएगा या इस बार दबाव इंग्लैंड पर होगा? पाकिस्तान की सबसे बड़ी उम्मीद उसकी तेज़ गेंदबाजी होगी। अगर पाकिस्तान फास्ट बॉलर ने नई गेंद से इब्तिदा में विकेट निकाल ली तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ असल सवाल पाकिस्तानी बैटिंग का है। अगर ओपनिंग जोड़ी ने आगाज़ मजबूत ना किया तो इंग्लैंड के बॉलर पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर मुसलसल दबाव डाल सकते हैं, और अगर पाकिस्तान के बल्लेबाज इब्तिदाई मरहले संभाल गए, विकेटें महफूज रखी और बड़ी शराकतदारी बनाते हुए कामयाब हुए तो फिर मुकाबला बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकता है। यहाँ कप्तानी भी बहुत अहम है। कप्तान को कब फास्ट बॉलर लाना है, कब स्पिन बॉलर को मौका देना है, फीट कहाँ लगानी है, और सबसे अहम मुखालिफ टीम पर दबाव कब डालना है। एक गलत फैसला पूरा सेशन बदल सकता है और एक दुरुस्त फैसला मैच का रुख भी तब्दील कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान की हतमी प्लेइंग 11 क्या हो? पाकिस्तान इजाफी फास्ट बॉलर के साथ जाएगा? क्या बैटिंग को मजबूत करने के लिए इजाफी बल्लेबाज शामिल होगा? क्या स्पिन बॉलर को अहमियत दी जाएगी? और क्या पाकिस्तान ऐसी टीम मैदान में उतारेगा जो इंग्लैंड की तेज़ रफ्तार क्रिकेट को पूरा जवाब दे सके? क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ नाम बड़े होना काफ़ी नहीं, मैदान में कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को रन्स बनाना होंगे, फास्ट बॉलर को विकेट निकालना होंगी, फील्डर को हर मौका पकड़ना होगा और कप्तान को हर लम्हे दुरुस्त फैसला करना होगा। यहाँ एक और अहम बात, अगर पाकिस्तान पहले ही दिन इंग्लैंड को दबाव में ले आया तो क्या इंग्लैंड वो दबाव बर्दाश्त कर पाएगा? और अगर इंग्लैंड ने पहले ही दिन पाकिस्तान की बैटिंग को हिला दिया तो क्या पाकिस्तान टीम वापस मुकाबले में आ सकती है? यही तो टेस्ट क्रिकेट की असल खूबसूरती है। एक सेशन में जो टीम मजबूत नज़र आ रही होती है, अगले सेशन में उसी टीम की हालत बदल सकती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुस्तकिल मिजाजी होगी। एक अच्छा घंटा काफ़ी नहीं होगा, अच्छी इनिंग्स काफ़ी नहीं होगी, की अच्छी कारकर्दगी काफ़ी नहीं होगी, पूरी टीम को हिस्सा डालना होगा। और अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब हो गया तो इंग्लैंड के लिए मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने मौके ज़ाय किए, कैच छोड़े, विकेटें जल्दी गंवाई या दबाव में गलत फैसले किए तो इंग्लैंड इसका पूरा फ़ायदा उठा सकता है। अब असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ एक मुकम्मल टीम उतारेगा? क्या पाकिस्तान बैटिंग इंग्लैंड के बॉलर को जवाब देगी? क्या पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोक सकेंगे? और क्या कप्तान ऐसा फैसला करेगा जो मैच के अहम लम्हात में पाकिस्तान को आगे ले जाए? मुकाबला शुरू होने से पहले बहुत से अंदाजे लगाए जा सकते हैं, लेकिन असल फैसला मैदान में होगा। पाकिस्तान के पास मौका है, इंग्लैंड के पास भी मौका है, लेकिन जो टीम पहले दबाव बनाएगी
جو ٹیم مشکل وقت میں وکٹ بچائے گی اور جو ٹیم موقع ضائع نہیں کرے گی وہی اس مقابلے میں آگے جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان صرف مقابلہ کرتا ہے یا واقعی انگلینڈ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آتا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، صحیح لگے تو لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کرکٹ لور پی کے کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔